दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों ये कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक मर्तबा मक्के में एक आलम दीन का इंतकाल हो गया और एक मुसलमान कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। उसकी मौत के कुछ सालों बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह से एक कब्र में कई कई मुर्दे दफन हो जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि इस मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने था, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक खूबसूरत सी हसीन लड़की की मैयत की लाश थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसे अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। फला आलिम के कब्र में उसके मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। दोस्तों जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब के कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहाँ जमा हो गए। इत्तेफाक से वहाँ फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की को देखा तो उसने कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है और इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और उसने मुझसे भी कुछ इस्लाम की बातें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर मर गई तो फिर इसके घर वालों ने इसको ईसाइयों की कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात यह है कि इस लड़की की कब्र मक्का पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह ये हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान औरत थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उसकी लाश का क्या हुआ। किसी ने कहा कि हो सकता है उसकी लाश उस लड़की के कब्र में चली गई हो। जो फ्रांस वाला मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों बाद हज से फारिग होकर अपने मुल्क फ्रांस जा रहा हूँ। उस लड़की के घर वालों को सारा माजरा बताऊंगा और उस लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि आखिर क्या माजरा है। लोगों ने कहा ठीक है और उन लोगों ने उस फ्रांस वाले आदमी के साथ एक अपना बंदा भी भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर उस लड़की के घर वालों को सारा वाकया बयान किया तो उस लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उस लड़की की कब्र खोली तो उस लड़की की ताबूत में आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान हुए और परेशान हुए कि आखिर क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि आलिम साहब की लाश ईसाइयों की कब्रिस्तान में है तो सबको बड़ी हैरानी हुई कि लड़की को मक्का में होना तो उसके मुसलमान और नेक होने की वजह है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो ऐसा मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा मेरा शौहर बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ आखिर कोई तो बात होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीबी ने गौर करके कहा कि उनकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी, जब भी उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दियों में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिसके तौर तरीका को वो पसंद किया करता था
اور اسلامی طور طریقہ اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ اس واقعے سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ میں محصور ہوگا۔ دوستو، ہمیں کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہیے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔